साथियों देखिए, लोग कहते हैं कि पित्त की थैली की पथरी नहीं निकलती है। हम तो यही कहेंगे कि अब चिकित्सा जगत में बदलाव की जरूरत है। उस लाइन को हटा देनी चाहिए कि पित्त की थैली की पथरी निकल ही नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि सारी पथरियां नहीं निकलती हैं, लेकिन ये कहना कि पित्त की थैली की पथरी नहीं निकलती है, ये सरासर गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सैकड़ों मरीजों का प्रमाण नित्य हमारे यहाँ आप लोग देखते रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को पित्त की थैली में पथरी हो जाए और जैसे ही जब वो किसी एलोपैथी चिकित्सक के यहाँ जाता है, सर्जन के यहाँ दिखाता है, तो एक ही बात उसे कही जाती है कि पित्त की थैली पथरी नहीं निकलेगी। साथियों, मैं आप लोगों को बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होम्योपैथी चिकित्सा को सही तरीके से लिया जाए तो पित्त की थैली की पथरी भी निकलती है, जैसा कि आप लोग नित्य नए प्रमाण के साथ हमारे यहाँ प्रस्तुति आप लोगों को मैं देता रहता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ एक भैया बैठे हैं, क्या नाम बाबू तुम्हारा? नितेश सिंह। नितेश सिंह बाबू, बताओ तुम्हें पथरी जो है कहाँ कहाँ थी और तुम्हें कैसे मेरे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ? साथियों मैं थोड़ा सा बता दूं, इनका पुराना रिपोर्ट है, ये है 24/3/2021 को। देखिए, ये 24/3/2021 की पथरी इनकी कहाँ कहाँ थी? हिपैटोमेगैली, लीवर में सूजन था, क्रॉनिक कोलीसिस्टाइटिस विद कोलीलिथियासिस, यानी कि गाल ब्लैडर में पथरी भी थी और सूजन भी था। और पथरी की साइज देखिए साथियों, ये मैक्सिमम 5 mm की थी, यानी मल्टीपल स्टोन था। और इसके साथ साथ इनका स्प्लीन भी बढ़ा हुआ था और इसके साथ इनके बाइलेटरल रीनल कैलकुलस, दोनों गुर्दे में पथरी थी। इसके बाद जो है लेफ्ट रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी बाएं गुर्दे में सूजन भी था और यूबीजे कैलकुलस, यानी पेशाब के नली के जंक्शन पे पथरी थी। यानी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था इस बच्चे को। उम्र इसकी मुश्किल से भी कितनी है? 18 साल। सोचिए, किसी 18 साल के बच्चे की अगर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए और डॉक्टरों द्वारा ये कहा जाए कि बच्चा तुम्हारी पित्त की थैली तो अब निकालनी पड़ेगी, जरा सोचिए उस बच्चे के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन मैं तो इस बात को लेकर के अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े केस के बावजूद भी आप लोग इतना भरोसा करके मेरे यहाँ इलाज करते हो कि डॉक्टर साहब हमें आपके ऊपर भरोसा है। बाबू एक चीज बताओ, जरा अपने मुंह से बताओ कि कैसे कैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ, जब तुम्हें समस्या आई तो डॉक्टरों ने क्या कहा, तुम मन में क्या सोचते थे और आज कैसा महसूस कर रहे हो? जब सबसे पहले मुझे दर्द हुआ था तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो जब ये सब सब चीजें सामने आई तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने बोला था कि पहले सर्जरी करा लीजिए। तो मैंने यहाँ आके पता किया तो आपने बोला कि अगर सर्जरी कराना ही है तो उससे पहले एक बार दवाई करके देख लिया जाए, क्योंकि इतनी कम उम्र में सर्जरी कराना कोई अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि अभी एज ही किया है। तो मैंने दवाई खाई और दवाई खाने, ये लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत लेट असर करती है। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे दर्द हो रहा था और यहाँ आने के 10 मिनट बाद ही मेरा दर्द बंद हो गया। मैंने दवाई खाई और 10 मिनट के अंदर ही आराम हुआ। उसके साथ ही मैंने दवाई चलने के साथ ही कोई दर्द की दवाई नहीं खाई, ना मुझे कोई दर्द हुआ और इस टाइम में मैं आपके सामने बिल्कुल सही बैठा हुआ। साथियों, चूंकि ये भैया अपने मुंह से अपनी सारी बातें बता रहा है तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी चीज कहना चाह रहा हूँ कि इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। अगर सही दवा सही समय पे पड़े तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी, टू रैपिड, टू जेंटल, परमानेंट एंड डायनेमिक। तो इसी के बिहाफ पे हम बात करते हैं कि जैसे बच्चा कहा कि 10 मिनट के अंदर मेरी दर्द खत्म हुई और उसके बाद से मैं जो इंजेक्शन लगाता था, दर्द वाली दवाएं खाता था, वो सब बंद कर दिया। तो साथियों, अगर दवा सही तरीके से पड़ गई तो आपको ऐसे ही चमत्कार देखने को मिलेगा। अब देखिए, इनका जो इलाज शुरू में ये अल्ट्रासाउंड कराए थे 24/3 को, इसके बाद बीच में बच्चा, ये कब का अल्ट्रासाउंड है, कुछ याद है तुमको? ये है 9/6, लगभग 3 महीने बाद जांच कराया तो लीवर में थोड़ी सूजन रह गई, गुर्दे वाली पथरी रह गई थी और पित्त की थैली वाली पथरी की साइज कम हो गई थी। अब देखिए, आज ये लड़का करा के लाया है, सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि अब ना तो स्प्लीन बढ़ा हुआ है, ना लीवर बढ़ा हुआ है, न दोनों गुर्दे की पथरी दिख रही, न गाल ब्लैडर की पथरी दिख रही और न ही पेशाब की नली में जो पथरी थी वो दिख रही। अब बेटा एक चीज बताओ, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि आज जिस तरह से तुम इतना परेशान थे और आज तुम मतलब सारी रिपोर्टें तुम्हारी नॉर्मल आ गई,
डॉक्टर साहब को जब तुम कहे होंगे कि अब कुछ नहीं है तो जरूर पूछे होगे तुम कि सर सही से देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं निकल पड़ी है। मैंने 2 बार कराया है हमसे। 2 बार कराया। हाँ। तो क्या क्या कहे वो? तो उन्होंने कहा कि मतलब ये मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल सा है क्योंकि गॉल ब्लैडर की नहीं निकलती है और साथ में आपकी ये कंडीशन है। तो उन्होंने बोला कि सच बोल रहे हैं। तो मैंने बोला मेरे पास रिपोर्ट्स रखी हुई हैं, आप पिछली रिपोर्ट्स देख लीजिए अगर आपको भरोसा नहीं है। तो फिर उन्होंने देखा कि भैया बहुत अच्छी बात है, मैंने ये नहीं मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है, बट ये हुआ है मेरे सामने, उनके लिए भी नई चीज है। साथियों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं सरकार से और चिकित्सा जगत के, चूंकि देखिए मैं किताबों में बदलाव तो नहीं कर सकता कि मैं किताब की लाइन को बदल दूं, लेकिन अपने ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा समाज को और दुनिया को कि पित्त की थैली की पथरी को लेकर के अभी तक आप लोगों के जो दिमाग में भ्रांतियां हैं कि नहीं निकलती है, उसको दिमाग से हटा दीजिए। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से निकाली जा सकती है, जैसा कि आज सैकड़ों, आज हमारे ऋषभ भैया और इस तरह से सैकड़ों आप हमारे चैनल पे, हमारे जो है पत्रिका में आप लोग देखते रहते हैं। तो ऐसे ही होम्योपैथी चिकित्सा के ऊपर आप लोग भरोसा रखिए। अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से आप संपर्क करके उनकी बातों को सुनिए और भरोसा करिए। कोई कुछ भी कह रहा मत सुनिए। अगर आपको सही तरीके से सही दवा लग गई साथियों, तो समस्या कोई भी हो, चाहे पित्त की थैली की पथरी हो तो, किडनी खराब हो तो, MND हो तो, या ऐसे कोई भी असाध्य बीमारी हो, होम्योपैथी में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि होम्योपैथी का सिद्धांत ही है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। तो इसके सिद्धांतों को अपनाते हुए आज जिस तरह से आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बन रहा है, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों का विश्वास जीतने की हमेशा कोशिश करूंगा। आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए और बस इतना रिक्वेस्ट है कि कभी किसी कारण से अगर मैं कोई चीज नहीं कर पाया तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपकी भी गलती हो। मैं मेरे भाव में कभी नहीं रहता, मैं यही प्रयास करता हूं कि हमारा हर मरीज ठीक हो जाए, लेकिन आप लोग भी भरोसा बना करके, बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं वो ये कहते हैं कि सर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। मेरे भाई आप पहले कोशिश करो। आप जैसे सैकड़ों लोगों को मैं जब निकाला हूं तो आपको भी मैं निकालूंगा। इस ट्रस्ट के साथ मैं काम करता हूं, बाकी भगवान नहीं हूं, हो सकता किसी की न भी निकले। तो इसमें भी भाई अब ये भी तो है कि निकाली तो जा रही है। तो आप लोग भरोसा बनाए रखिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।